हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी बच्चे बिहार आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखते चलिएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है ये। अगर 1 नहीं देखें तो उसको चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। नवीन जी के जीएस आईटीआई चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। और आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे द्वारा पता चल जाएगा, चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जनरल नॉलेज का इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेकिन ये जो है एंटीबायोटिक का काम करेगा। अब एंटीबायोटिक जैसे ऑलराउंडर होता है, सब कुछ में काम करता है, ठीक है। सर्दी खांसी बुखार दर्द सब कुछ में काम करता है। उसी तरीके का जो है ये पर्सन रहने वाला है। तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चलिए देखिए फटाफट क्वेश्चन और आंसर और याद रखिएगा। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार देखिए बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, बिहार ऑप्शन में, मध्य प्रदेश ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में। अब इसका जो है अवरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है तो ऑप्शन पहले इसके बारे में पता होगा तब तो आप लोग बताइएगा। आंध्र प्रदेश का देखा जाए कितना वर्ग किमी क्षेत्रफल है तो इसका जो है 1,60,205 है, ठीक है। और उसके बाद बिहार का देखा जाए तो बिहार का आप सभी का 94,163 वर्ग किमी है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का देखिएगा तो मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किमी है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का आपको 2,40,928 वर्ग किमी है, ठीक है, 928। तो अब इस हिसाब से आपको देखना होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3412। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के जो है मिश्रण को कहते हैं। तो इस मिश्रण को जो है क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के ऊपर परत खनिज जल गैस तथा जो है ह्यूमस के मिश्रण को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में कई जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं, साथ ही चट्टान के टुकड़े भी मिट्टी का जो है निर्माण होता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है मोटे माध्यम और जो है बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को भी ही जो है मिट्टी कहा जाता है। और ऊपरी सतह पर से मिट्टी को हटाने पर प्रायः चट्टान पाई जाती है। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। उसका विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा गया सबसे विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो लिवरपूल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये जो है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण जो है लगभग लगभग जो 1830 में जो है किया गया था, ठीक है। और मैनचेस्टर में ये स्थित है। विश्व में रेल का जो है प्रथम परिचालन जो है 1825 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1825 भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दामोदर परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फटाफट क्वेश्चन और आंसर करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है। तो सबसे बड़ा कानून कौन सा है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लोकसभा के लिए कितना जो है कोरम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 6 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के जो है राष्ट्रपति हैं उनको पद से कौन हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। संसद के पास पावर होता है जो हटा सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा को उसके कार्यकाल की
समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा, उसकी इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ये दोनों नहीं है। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हाँ, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जो है जमानत खो देता है यदि उसे जो है प्राप्त ना हो सके। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैध मतों का इतना, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है, तो मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए संस्थानों का आवंटन आधारित है। तो आवंटन आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1971 की जनगणना पर। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी राज्य की संविधान सभा का अध्यक्ष पर त्यागना चाहते तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अब राज्यसभा जो है उसको भंग करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को। तो इसमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 13 का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो है सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? अब देखिए यहाँ पर कौन क्रम सही है, यहाँ पर यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है गणतंत्र, ये तीनों में से नहीं होगा कोई, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा के जो है चेयरमैन कौन थे? तो संविधान सभा के जो चेयरमैन कौन थे? तो 15 का जो है राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के चेयरमैन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है कूटनीति बताना है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संविधान संशोधन में से संबंधित विधायक को पारित करने के लिए एक ऐसे विधायक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल 4 होगा। ठीक है, केवल 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसके विघटन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, संसद द्वारा राज्य की जो है अनुशासन पर। ठीक है, राज्यपाल के अनुशासन पे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है विधान परिषद है? तो 18 का जो है राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो केवल 4, यानी कि बिहार में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की जो है विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 170। ठीक है, अनुच्छेद 170 राइट आंसर होगा।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जापान पे किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन से स्वीकृति प्रदान करता है? तो कौन सी स्वीकृति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई में जो है यह स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप जो है स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात में है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का जो है राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3 एवं 4। 2, 3 एवं 4 यानी कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति का जो है मन गति के कारण। ठीक है, तो 2, 3, 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए, मुंडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी से। ठीक है, बाज बहादुर से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, स्वनिर्मित त्रिकोण का जो है तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य पूछा गया है यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार आदि के जो है नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तिरंगा में जो है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है, उसका जो है कौन सा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब पर्सन जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, डी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 27 का डी, नीला। ओके। उसके बाद चलिए, ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का जो है मुख्यालय ब्रुसेल में है, ये प्रश्न याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ठीक है, साहित्य में नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कदम्ब। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? तो विश्व का जो है विशालतम जीवित प्राणी है नील हेल, नीली हेल, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी का बना था। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हेवनसांग की जो है भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो कौन सा सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो वाराणसी था, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? तो संघमित्रा को जो है भेजा था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, तो इसको सही बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 35 का जो है डी ऑप्शन। ठीक है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद।
ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे इतिहासकार ने शाहजहां के जो है शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो स्वर्ण युग कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, B.A. स्मिथ। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। रांची किस की जो है कला व मूर्ति काल का जो है निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, बौद्ध का। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं? तो पृथ्वी के जो है चारों ओर छाए हुए गैसों के गोलों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, वायुमंडल कहते हैं। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को जो है स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मत देने का अधिकार होता है? तो मत देने का जो है अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक अधिकार। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के जो है संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ है? 1828 में। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज 1828। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिखवाद का जो है प्रवर्तन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 1500 ईस्वी में। उसके बाद चलिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शेर शाह ने बनाया था। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है? ठीक है, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आइसोहिप्स नाम है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है? तो इस तरीके के प्रश्न निश्चित रूप से आपको सौरमंडल से रिलेटेड एक प्रश्न या दो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, शुक्र। ठीक है, अब कभी पूछेगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, काफी बार आया हुआ प्रश्न है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, एंडीज जो है राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है निर्मित होता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायित्व है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लोकसभा के प्रति। ओके, उसके बाद चलिए, बिहार में डच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ? बिहार में जो है डच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डच यानी कि 1632 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। तो आज करा दिए आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का। ठीक है, और 1 नहीं देखें तो ये वीडियो जाकर के आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। साइंस का भी है और जीके का भी जो है क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है 1 का, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है आपको 2024 का अपलोड है और 2023 का भी जो है अपलोड रिसेंट में कर दिया गया है, तो उसको भी जाकर के आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलेगा आप सभी को उस वीडियो को देखने के बाद।
तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।